मूवी की शुरुआत में हम नियान को देखते हैं जो हमारी फीमेल लीड होती है और यहाँ पर वो अपने हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स लेकर जा रही थी। दूसरी ओर हम उसके हस्बैंड हान को और उसके साथ ही लियो को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। लियो यहाँ पर बोलने लगता है कि मैं बहुत जल्द ही शादी करने का सोच रहा हूँ। तो फिर हान उससे बोलने लगता है कि शादी तो एक ऐसी चीज़ है जो आज या कल हमें करनी ही पड़ेगी, लेकिन कभी भी शादी कोई गलत इंसान से मत करना। फिर बाद में लियो उससे पूछने लगता है कि क्यों, तुम्हें तुम्हारी शादी का रिग्रेट है क्या? तो फिर वो उसे हाँ बोल देता है, लेकिन लियो तो बोलने लगता है कि तुम ऐसे कैसे रिग्रेट कर सकते हो, क्योंकि नियान तो तुम्हें 6 सालों से पसंद करती थी और 6 सालों से तुम दोनों साथ में थे, तब जाके तुम्हारी शादी हुई है ना, फिर तुम्हें क्यों रिग्रेट है? यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि शादी के पहले कुछ और होता है और शादी के बाद कुछ और। एक बार तुम शादी कर लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। फिर यहाँ पर से लियो जाने लगता है और वो नियान को बोलता है कि तुमने तो सुन ही लिया होगा कि हान ने तुम्हारे बारे में क्या क्या कहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि हान तुम्हें डिजर्व नहीं करता। फिर यहाँ पर नियान आ जाती है जो उसके लिए चिकन सूप लेकर आई थी। यहाँ पर वो चिकन सूप के साथ साथ उसे अपने कॉन्सर्ट का इनविटेशन भी देती है, जहाँ पर हान उसे बोलने लगता है कि ये सारी चीज़ें करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पति के पास ऑलरेडी इतना पैसा है तो तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम बस मिस हान होने का टैग ले लो। यहाँ पर नियान को उसकी बातों सुन के अच्छी नहीं लगती और यहाँ पर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर गुस्से में आके हान सारे डॉक्यूमेंट्स उड़ा देता है। फिर यहाँ पर बेचारी नियान उन सब डॉक्यूमेंट्स को समेटती है और उसे डेस्क पर रख लेती है। फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है और मन में सोचने लगती है कि मॉम, अगर आप आज यहाँ पर होती तो क्या आप खुश होती मुझे ऐसी लाइफ जीते देख। यहाँ पर नियान का कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो बहुत अच्छे से वायलिन बजाती है और सभी लोग उसके लिए ताले बजाते हैं, लेकिन नियान को वो एक सीट खाली नजर आती है जो सीट होती है उसके हस्बैंड की, जो वहाँ पर आज नहीं आया होता है। फिर जब वो अपने ड्रेसिंग रूम में बैठी है तो फिर वो एक फ़ोटो देखती है जिसमें शीन और उसका हस्बैंड हान था, और वो फ़ोटो देखकर वो सोचने लगती है कि अभी भी वो उसे नहीं भूला है। इसके बाद में जब वो घर पर होती है तो वो अपनी बेस्टी से बात करती है, जहाँ पर उसकी बेस्टी मियो उसे समझाने लगती है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें कब से समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पर नियान उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, बस आज का दिन और मैं मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जाने वाली हूँ, अगर वो वहाँ पर नहीं आया तो फिर मैं रिश्ता खुद से तोड़ दूँगी। और यहाँ पर नियान वहाँ पर बैठी रहती है। नियान का नंबर भी आ जाता है, लेकिन नियान नहीं जा पाती क्योंकि वो बेचारी अकेली वहाँ पर थी। फिर सभी लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट बन जाता है नियान के अलावा, और यहाँ पर उसे टेक्स्ट आता है हान का, जो उसे कहता है कि आज मैं नहीं आ सकता तो फिर तुम कभी और आ जाना। दूसरी ओर उसकी बेस्टी मियो उसे फोटोज भेजने लगती है, जहाँ पर हान शीन के साथ था और उन दोनों ने तो किस तक कर लिया था। फिर यहाँ से नियान उठ के चली जाने लगती है। फिर वहाँ पर उसे डोर के पास में उसका पुराना फ्रेंड मिल जाता है जिसका नाम चैन होता है, उसका पूरा नाम यूचैन है। यहाँ पर वो यूचैन से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो फिर वो कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तब तक तुम्हारी तकरार मुझसे हो गई। यहाँ पर वो उसे पूछती है कि चांद, क्या तुम्हारी शादी हुई है? चांद बोलने लगता है कि नहीं, अब तक तो मेरी शादी नहीं हुई है। जहाँ पर नियान उससे शादी करने के लिए पूछती है तो फिर चैन उसे बोलने लगता है कि देखो, मैं शादी एक ही शर्त पे करूँगा, अगर मेरी होने वाली वाइफ लाइफ टाइम मेरा साथ देगी तो। और यहाँ पर वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं, जहाँ पर चैन उन दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट का फ़ोटो लेता है, साथ ही साथ में वो उसका हाथ पकड़ कर भी फ़ोटो लेता है। फिर चैन यहाँ पे बोलता है कि तुमने हाथ इतने अचानक से क्यों हटाया, हम तो अब हस्बैंड वाइफ है। यहाँ पर नियान कहती है कि मुझे हैबिट नहीं है ना, इसलिए धीरे धीरे आदत लग जाएगी। यहाँ पर वो लोग कार में बैठे होते हैं, जहाँ पर चैन उससे उसका एड्रेस पूछता है और बोलने लगता है कि क्या तुम्हारा एड्रेस तुम्हारे स्कूल एड्रेस की तरह सेम है, तो फिर नियान उसे हाँ बोलती है। इसके बाद में वो लोग अपने घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो छोटू से पप्पी को देखता है और बोलने लगता है कि ये तो वही है। जहाँ पर नियान उसे बोलती है कि तुम सही समझे, ये पप्पी वही है जो हमें स्कूल में मिला था, वो तभी बहुत छोटा सा था, लेकिन अभी देखो कितना ज़्यादा बड़ा और हेल्दी हो गया है। और हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग स्कूल में होते हैं और यूचैन के पास में ये डॉग था, जहाँ पर यूचैन नियान को बोलता है कि कल मैं अब्रॉड जा रहा हूँ तो मैं इसका ध्यान नहीं रख पाऊँगा। तो फिर नियान बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसका ध्यान रख लूँगी। इसके बाद में हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर नियान उसे स्लीपर्स दे दी है घर पे पहनने के लिए। तो चैन बोलने लगता है कि मैं किसी और लड़कों के पहने हुए चीज़ें नहीं पहनता। तो नियान बोलती है कि नाटक करना बंद करो, उसमें अभी भी टैग लगा हुआ है और वो नया नया ही है।
फिर यहाँ पर चैन बोलता है कि ठीक है, मैं तो बस तुम्हें बता रहा था। और यहाँ पर वह न्यान के सरों पर हाथ रखता है और उसे छोटी पैरों वाली बिल्लियाँ बुलाने लगता है और उसे रोज भी करने लगता है, एकदम क्यूट कपल की तरह। फिर यहाँ पर न्यान अपने पैकिंग कर लेती है तो चैन बोलता है कि तुम पक्का लड़की ही हो ना। तो न्यान बोलती है कि हाँ क्यों। तो चैन बोलने लगता है कि लड़कियों की एक बैग, बस एक बैग में तुम्हारे सारे सामान फिट हो गए। न्यान बोलने लगती है कि मैंने तो बस थोड़े कपड़े लिए हैं क्योंकि अब हमारी शादी हो जाएगी, जिसके बाद मैं पुराने कपड़े थोड़े ना पहनूंगी और तुमसे खर्चा तो ज़रूर करवाऊंगी ना। इसके बाद में वो लोग कार में बैठे होते हैं जहाँ पर चैन उसे कोरे जा रहा था और न्यान को लगता है कि चैन उसके प्यारों में पड़ गया है। लेकिन यहाँ पर चैन उसे बोलने लगता है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो मुझे कितना फ़ाइन पे करना पड़ेगा। यहाँ पर न्यान सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करती है लेकिन वो बेल्ट आगे ही नहीं आती। फिर यहाँ पर चैन उसकी हेल्प करता है जहाँ पर उन दोनों का फेस बहुत क्लोज होता है। यहाँ पर फिर बाद में वो लोग पहुँच जाते हैं चैन के घर में, जहाँ पर न्यान उसे घर को देखकर सोचने लगती है कि तुम्हारा घर तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। फिर यहाँ पर चैन उसके लिए डिनर भी बनाता है और वो बहुत अच्छा कुकिंग करता है। फिर उसके बाद में वो न्यान को बोलता है पियानो और वायोलिन का रूम चाहिए तो टेंशन मत लो, मैं किसी को बुला के वो सब इंस्टॉल करवा लूँगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर न्यान सो जाती है लेकिन वहाँ पर चैन आता है और उसे देके जाता है। इतने में ही न्यान की नींद खुलती है तो फिर वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि तुम्हारे पास बस 4 मिनट है। इसके बाद में वो लोग विंडो पर जाते हैं जहाँ पे थोड़े पटाखे फूटते हैं और यहाँ पर चैन उसे उसका नेकलेस देता है एज अ बर्थडे गिफ्ट। फिर बाद में न्यान बोलने लगती है कि लगता है तुम अभी तक मेरा बर्थडे भूले नहीं हो। तो उसे कहता है कि ये नेकलेस तो मैंने बहुत पहले से ही ले रखा था लेकिन कभी भी मैं तुम्हें ये नेकलेस मेल या पोस्ट नहीं कर पाया। फिर बाद में वो लोग सो रहे होते हैं और सबसे पहले नींद खुलती है चैन की, जहाँ पर वो न्यान को देखे ही जा रहा था। फिर न्यान जैसे ही आँख खोलती है चैन अपनी आंखें बंद कर लेता है और न्यान उसे एक्टिंग करने के लिए ना बोलती है। फिर जब वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर उसे उसकी आंटी का कॉल आ जाता है और वो होती है हान की मम्मा। फिर वो उसे मिलने के लिए बुलाती है जहाँ पर हान उसे ड्रॉप करने के लिए जाता है। इसके बाद में उसे कहता है कि मैं तुम्हें पिक करने भी आ जाऊँगा। दूसरी और हान की मम्मा और यहाँ पर न्यान आपस में बात कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर उसकी मम्मा बोलने लगती है कि अब तो मुझे आंटी बोलना छोड़ दो, अब तो तुम मुझे मम्मा भी बुला सकती हो। लेकिन यहाँ पर न्यान उसे बोल देती है कि मुझे आपको ही बताते हुए दुख हो रहा है कि मेरा और हान का ब्रेकअप हो चुका है। और यहाँ पर वो उसे फ़ोटो से बता देती है और उसकी मम्मा उसे बहुत ज़्यादा सॉरी बोलने लगती है। इसके बाद में जब वो लोग जाने लगते हैं तो फिर वहाँ पर हान का डैड आ जाता है। तो फिर वो अंकल उसे पूछता है कि तुम कैसी हो। यहाँ पर वो उनसे थोड़ा बात कर चली जाती है, जहाँ पर हान की मम्मा अपने हस्बैंड को बोलने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा बेटा क्या क्या किए जा रहा है। और तो और न्यान ने उसके साथ ब्रेकअप भी कर लिया क्योंकि वो अपनी एक्स के साथ वापस आ गया है और हर जगह मेरी नाक कटवाए जा रहा है। दूसरी ओर आ जाता है हमारा चैन न्यान को पिक करने के लिए। यहाँ पर न्यान कार में बैठी होती है तो फिर वो चैन को सब चीज़ें बता देती है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बोलती है कि इन फ्यूचर अगर तुम्हें कोई पसंद आए तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारे साथ डाइवोर्स नहीं लूँगी। यहाँ पर चैन बोलने लगता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन क्या तुम्हें कोई पसंद है। तो फिर न्यान उसे ना बोल देती है। इसके बाद में वो लोग चले जाते हैं लंच करने के लिए, जहाँ पर वो अपना फ़ोन चैन को देकर वॉशरूम चली जाती है। और चैन जब रूम में बैठा होता है तो फिर लियो वहाँ पर उसे देख लेता है और हमें पता चलता है कि लियो और चैन एक दूसरे के साथ स्कूल टाइम से ही फ्रेंड्स से। यहाँ पर लियो फ़ोन देकर सोचने लगता है कि ये फ़ोन तो मैंने कहीं तो देखा है। इसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर न्यान बात करती है अपने ग्रैंडपा से, जहाँ पर उसका ग्रैंडपा उसे समझाने लगता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, झगड़े तो अक्सर हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यान उन्हें सारी बातें बता देती है, साथ ही साथ बोलने लगती है कि अब मैंने किसी और से शादी कर दी है। तो उसका ग्रैंडपा बोलता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम मुझे मेरे सन इन लॉ से ज़रूर मिलवाना। और फिर यहाँ पर वो लोग उससे ग्रैंडपा के मिलने के लिए चले आते हैं, जहाँ पर उसका ग्रैंडपा चैन को देखकर बोलता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है। इसके बाद में वो वहाँ से न्यान को भेज देता है और कहता है कि तुम जाओ, हमें अकेले में कुछ बात करनी है। फिर उनका बात कर हो जाता है, जहाँ पर उससे ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों हो, मैंने थोड़ी ना तुम्हारी बुराई की होगी इससे, और मैं थोड़ी ना इसे डांटूंगा, ये तुम्हारी चॉइस है।
इसके बाद में हम नियान और चैन को बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पे नियान के पैर चैन दबा रहा था और नियान उसे कहने लगती है कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है। यहाँ पर चैन उसे बोलता है कि चलो मैंने तुम्हारी हेल्प की, अब मेरी फीस तो दे दो। यहाँ पर नियान उसे बोलती है कि तुम कौन से फीस की बात कर रही हो, जहाँ पर चैन थोड़ा सा आगे आता है तो नियान उसे पीछे भेज देती है, लेकिन फिर बाद में वो खुद उसका कॉलर पकड़कर उसे अपने पास बुलाती है और उसे किस करके वहाँ से भाग जाती है। दूसरी हम देखते हैं शीन को और हान को, जहाँ पर हान शीन को अपने घर लेकर आया होता है और यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि मेरे फ्रेंड से मिले हुए मुझे कितना टाइम हो गया, क्यों ना हम सब एक साथ में मिले। और उसकी फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि होती है हमारी नियान ही। यहाँ पर हान किसी को तो कॉल करके एक बड़ी सी डायमंड रिंग बनवाने के लिए कहता है और उसकी बात सुन लेती है शीन। तो शीन बाद में बोलने लगती है कि ये डायमंड रिंग तो पक्की मेरी ही है और ये मुझे सरप्राइज देना चाहता है, तो मैं ऐसा एक्ट करूँगी जैसे मैंने कुछ भी नहीं सुना। फिर हम यहाँ पर चैन को देखते हैं, जो नियान को कॉल कर बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ तो मंगवाया है, लेकिन गलती से मैंने तुम्हारा एड्रेस पुराना वाला डाल दिया मेरे घर के एड्रेस के बदले, तो फिर तुम्हें वहाँ पर जाकर उस चीज़ को लेना होगा और मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। नियान अपने घर पर होती है तो उसे कॉल आ जाता है हान के असिस्टेंट का, जो उसे कॉल कर मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि मिस्टर हान ने आपके लिए कुछ लिया है, तो वो चाहते हैं कि वो चीज़ मैं आपको दूँ। यहाँ पर नियान सोचने लगती है और कहती है कि ठीक है, ठीक शाम 5 बजे मेरे दिए हुए एड्रेस पर आ जाना। और यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर सारे गिफ्ट्स देखने लगता है जो कि हान ने उसे दिए थे। नियान उसे बोलने लगती है कि ये सारे गिफ्ट्स तुम्हारे बॉस ने मुझे दिए थे, तो जाते वक्त इसे भी साथ ले जाना और कहना कि मैंने इसे छुआ तक नहीं है, तो फिर उन्हें इनके साथ जो करना है वो कर सकते हैं। और वो असिस्टेंट जाकर अपने बॉस को सारी बातें बताने लगता है, जहाँ पर हान शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं उसे वापस कैसे लाऊं। दूसरी ओर वो उसे कहता है कि कैसे भी करके उसे ये गिफ्ट दो और उसे मेरे खिलाफ अच्छी अच्छी बातें बोलो। यहाँ पर उसका असिस्टेंट ऊपर चला जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि बॉस ने हमें ये सारी चीज़ें लेने से मना की है, तो फिर नियान उसे कुछ नहीं बोलती। नियान सीधा कॉल लगा लेती है अपनी बेस्टी म्यू को और उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे पास एड्रेस है शीन का, जहाँ पर वो फिलहाल रह रही हो, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि वो दोनों के दोनों साथ में रह रहे हैं, तो फिर मैं चाहती हूँ कि उसके सारे गिफ्ट्स यानी कि हान के सारे गिफ्ट्स में जाकर उसे घर दे आओ, ताकि शीन भी देखे कि क्या चल रहा है। यहाँ पर उसकी बेस्टी हंसने लगती है। यहाँ पर वो लोग कॉल में बैठे होते हैं, तो फिर चांद पूछता है नियान को कि आखिर तुम्हें ये कब से कौन कॉल कर रहा है, तो फिर वो उसे बताने लगती है कि ये तो हान का असिस्टेंट है, जिसके साथ उससे मुझे कुछ काम है, इसलिए वो बार बार मुझे कॉल किए जा रहा है। इतने में ही आ जाता है हमारे हान का टेक्स्ट, जो उसे बोलने लगता है कि तुम ये जानबूझकर कर रही हो, अगर तुम मुझसे शादी तुड़वाना चाहती हो तो ही मुझे इग्नोर करना, वरना तुम मुझे अगर ऐसे इग्नोर करते रही तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। यहाँ पर तो नियान उसे अपने मेन अकाउंट मैसेज हर जगह से ब्लॉक कर देती है। फिर यहाँ पर नियान छान को बताने लगती है कि उसकी सारी पुरानी चीज़ें मेरे घर थी, तो मुझे वो चीज़ रिटर्न करनी थी। छान बोलने लगता है कि ठीक है ना, इसमें क्या हुआ। नियान फिर बोलने लगती है तुम्हें चलेगा कि अगर तुम्हारे पास किसी भी तुम्हारी पास्ट एक्स गर्लफ्रेंड का चीज़ें हो, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर छान से बोलने लगता है कि देखो जो कुछ भी हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ स्पिरिचुअली यानी कि सोल वाइज और बॉडी वाइज सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही ट्रस्टवर्दी रहे। यहाँ पर फिर बाद में वो लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने आ जाते हैं, जहाँ पर नियान सारे सामान को देखकर बोलती है कि तुम इतने सारे स्नैक्स खाते हो, मुझे कभी पता ही नहीं था। तो फिर छान उसे बोलने लगता है कि ये स्नैक्स मेरे लिए नहीं है, मैं तो कभी स्नैक्स खाता ही नहीं हूँ, ये सारे स्नैक्स तुम्हारे लिए है। फिर बाद में वो लोग घर पर आ जाते हैं। फिर यहाँ पे हम पुराना वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर हम स्कूल को देखते हैं और वहाँ पर होती है हमारी नियान, हान और छान। और यहाँ पर नियान छान के बुरी बोलने लगती है कि मेरा हान कभी भी किसी को बिन वजह नहीं मार सकता, तुमने ज़रूर कुछ किया होगा। और यहाँ पर हम प्रेजेंट के सीन को देखते हैं, जहाँ पर नियान ये सब सोचकर टेंशन लेने लगती है और मन में ही बोली जा रही थी कि मुझे तो लगता था कि छान बहुत बदतमीज़ है और हान बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ अपोजिट ही चल रहा है। इसके बाद में नियान अपना फ़ोन देखती है, जहाँ पर ग्रुप पे लिख कर आया होता है उनके रीयूनियन के बारे में। फिर बाद में छान उसके लिए खाना बना कर लाता है और वो लोग खाते खाते आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पर छान सब बोलता है कि हमें यूनियन में साथ में जाना चाहिए, तब जाके लोगों को समझेगा ना कि हमारी शादी होने वाली है। यहाँ पर फिर हम सुबह का टाइम देखते हैं, जहाँ पर नियान अपने वायलिन का प्रैक्टिस कर रही होती है। तो फिर दूसरी ओर से डिलीवरी मैन आ जाता है और वो उसे दूसरे एड्रेस पर ले जाने के लिए बोलती है।
फिर यहाँ पर नियान अपनी बेस्टी मियू को कॉल कर सब कुछ बता देती है, जहाँ पर उसकी बेस्टी बोलने लगती है कि अब देखना शीन की शक्ल कैसे बन जाती है। फिर यहाँ पर नियान को हम उसके 2 स्टूडेंट्स के पास में देखते हैं, जहाँ पर वो उसे ऑर्केस्ट्रा घुमाने के लिए आई होती है। यहाँ पर वो दोनों अपना नाम बताते हैं, तब उन्हें जाकर समझ में आता है कि ये दोनों तो ट्विंस हैं, लेकिन दिखते नहीं हैं। इसके बाद में हम शीन को देखते हैं, जहाँ पर वो पार्सल पहुँच गया होता है और शीन एक एक कर सभी चीज़ें पहन कर देखने लगती है और फोटोज़ भी लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सारी चीज़ें हान उसके लिए लाया है। और फिर यहाँ पर वो सारे फोटोज़ भेज देती है अपने हान को और बोलने लगती है कि थैंक यू, मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। इसके बाद में उसका असिस्टेंट आता है जो उसे फ़ोन चेक करने के लिए बोलता है। दूसरी हम शीन को देखते हैं जो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पोस्ट कर देती है और लिखती है कि ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा गिफ्ट है जो मुझे हान से मिला है। यहाँ पर हान जैसे अपना फ़ोन देखता है वो ज्वेलरी बॉक्स को देख लेता है और उसे देखकर गुस्सा होने लगता है और कहता है उसके असिस्टेंट से कि मैं तुमसे मना किया था ना इसे वापस लेने से। उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि ये तो हमने वापस लिया ही नहीं है, ये तो उन्होंने शायद कोरियर कर खुद ब खुद भिजवाया होगा। यहाँ पर फिर बाद में हान कॉल लगा लेता है नियान को और वो उसे चिल्लाने लगता है, लेकिन नियान तो अपना कॉल वहीं पर कट कर देती है। इसके बाद में हान पहुंच जाता है उसके ऑर्केस्ट्रा के यहाँ पर, जहाँ से नियन जा रही होती है, तो उसका हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती रोकने लगता है। इतने में हान को शीन का कॉल आ जाता है जो उसे पूछने लगती है कि आज प्लीज़ तुम जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी और अभी तक तुम निकले हो या फिर नहीं। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर नियान हान के पैरों पर मारकर चली जाती है, जहाँ पर हम नियान का नाम ले लेता है और यहाँ पर शीन को जेलस फील होने लगता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद में नियान एक लंच वाले सीन पर जाती है, जहाँ पर वो अपने टीचर को देखती है और उसे गिफ्ट देती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर फिर बाद में उसके स्कूल का एक क्लासमेट चैन के बारे में बुराई कर रहा होता है पीठ पीछे, क्योंकि चैन उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो फिर यहाँ पर नियान उठ जाती है और उसे जाकर पूछने लगती है कि मैंने सुना था कि तुमने मेरे खिलाफ कोई तो रूमर्स फैलाया था। यहाँ पर वो बंदा बोलने लगता है कि वो तो उस टाइम के फैक्ट थे नियान, लेकिन अब इन बातों को भूल भी जाओ, तब तो हम स्कूल में थे। लेकिन यहाँ पर नियान खड़ी होती है और उठते ही वो उसके मुंह पर पानी फेंक देती है और कहने लगती है कि मुझे लग रहा था कि तुम अभी भी नींद में हो, तो मैं तुम्हें नींद से बस उठाना चाहती थी। फिर बाद में वो टीचर उसे वहाँ से लेकर जाने के लिए बोलते हैं। दूसरी ओर नियान सबसे सॉरी मांगती है और कहती है कि मैं आप सभी को मेरे कॉन्सर्ट में इन्वाइट करना चाहती हूँ मेरी इस गलती के लिए। यहाँ पर नियान घर पे होती है जिसने हेयर वॉश किया था और यहाँ पर हमारा जेंटलमैन जान उसके हेड को ट्राई कर रहा था। फिर बाद में वो लोग कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक बातें करने लगते हैं, जहाँ पे चैन से नाइट स्पेंड करने के लिए पूछता है, तो फिर शर्म के मारे नियान फटाक से अपने बेड पर जाके सोने लगती है। यहाँ पर चैन से बोलने लगता है कि नाटक करना बंद करो, मुझे पता है तुम अभी नहीं सो रही हो। और यहाँ पर वो उसकी बाजू में चला जाता है, फिर उसके बाजू में वो लेट कर उसे किस करने लगता है। यहाँ पर फिर बाद में हम हान को देखते हैं जो अपने घर पर होता है। वो चाय का सिप लेता है, लेकिन उसे उस चाय का सिप बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो उसकी मम्मी उसे ताने मारते हुए कहने लगती है कि हाँ अब कैसे चाय तुम्हें पसंद आएगा, क्योंकि चाय बनाने वाली नियान जब यहाँ पर थी तो वो कितना अच्छा चाय बनाती थी, लेकिन कोई तो उसे धोखा दे दिया, जिस वजह से उस बेचारी को जानने लगा। हान उसे बोलने लगता है कि मम्मा अब तो आप मुझे ताने मारना बंद कर दो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसे वापस लाने के लिए। तो उसकी मॉम उसे फोटोज दिखाकर बोलती है, तुम्हें लगता है ऐसी हरकतें करने के बाद वो तुम्हारे पास वापस आएगी? मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ कि शीन तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन बार बार जाके तुम उसी के साथ चिपक जाते हो। अगर तुमने शीन से शादी कर ली तो मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ मैं तुम्हारी मम्मा नहीं रहूँगी। और यहाँ पर से वो गुस्से में चली जाती है। इसके बाद में नियान चली जाती है अपने अब्रॉड से आई फ्रेंड बेस्टी मियू से मिलने के लिए, जहाँ पर वो लोग बहुत खुश होते हैं एक दूसरे को देखकर। फिर वो लोग शॉपिंग करने चले जाते हैं। यहाँ पर वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो मियू उसका हाथ खाली देखती है और बोलने लगती है कि लगता है चैन ने तुम्हें वेडिंग रिंग दिया ही नहीं है। तो फिर नियान बोलती है कि इसमें क्या हुआ, मैं एक वेडिंग रिंग खरीद लेती हूँ। फिर यहाँ पर से वो लोग शॉपिंग कर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं वैसे ही सामने से शीन आ जाती है जो उसे बोलने लगती है कि हमें मिले हुए कितना टाइम आ गया।
यहाँ पर नियान उसके गले में वो नेकलेस, ईयरिंग, साथ ही साथ वो बैग देखती है तो फिर एक एक कर कर उसकी तारीफ करने लगती है। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि हाँ, ये सारी चीज़ें मेरे लिए मेरे हाँ ने लाई है, कितनी प्यारी है ना, लिमिटेड एडिशन वाली भी है। यहाँ पर उसकी बेस्टी उन सारी चीज़ों को देखकर हंसने लगती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये सारी चीज़ें तो नियान को बिलोंग करती है और नियान ने सारी चीज़ें रिटर्न भिजवाई थी, तो उसे लग रहा था कि वो चीज़ें भिजवाई है हान ने। फिर यहाँ पर वो उसके बारे में बोलने लगती है कि तुम मुझसे बात ही नहीं करती हो। नियान साफ साफ बोल देती है कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं रखना क्योंकि तुम बहुत नकचड़ी और बुरी हो। फिर बाद में वो भोला बनने की और इनोसेंट बनने की एक्टिंग करने लगती है। फिर उसकी बेस्टी आगे आकर बोलने लगती है कि इनोसेंट और तुम, पूरी दुनिया भी इनोसेंट होगी तो उसमें से तुम ही होगी जो इनोसेंट नहीं रहोगी। और अपने आप को बार बार विक्टिम प्ले कार्ड करना बंद करो, हमें यहाँ से जाने दो। कितनी भी ज्वेलरी तुम भले क्यों ना पहन लो, तुम उतनी अगली ही दिखने वाली हो। फिर यहाँ से वो लोग चले जाते हैं जहाँ पर नियान को कॉल आ जाता है हान का, जो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें पिक कर सकता हूँ, जहाँ पे वो उसे आने के लिए हाँ बोल देती है। इस फिर यहाँ पर हमारा चैन पहुँच जाता है और उन्हें पिक करने के लिए, साथ ही साथ में वो उनके लिए बबल टी भी लाया होता है। फिर वो लोग जब कार में बैठे होते हैं तो वो फिर पूछने लगता है मियो से कि आखिर नैन को क्या हुआ है। वो बहुत लो साउंड कर रही है और यहाँ पर नैन सोई हुई थी। तो फिर मियो से सब कुछ बताने लगती है कि आखिर नैन ने और शीन ने आपस में क्या क्या बातें की और असल में क्या हुआ। यहाँ पर फिर मियो भी हान से एक सवाल पूछती है कि आखिर तुम्हें नैन कब से पसंद है, और यहाँ पर वो बोलने लगता है कि 8 सालों से। और ये चीज़ सुन के तो मियो शॉक हो जाती है। फिर बाद में नियान घर पर एप्पल वॉश कर रही होती है तो फिर उसे कॉल आ जाता है उसकी हान का, और यहाँ पर चैन उस कॉल को देख लेता है तो फिर वो उसे कॉल दे देता है, जहाँ पर वो उसे कॉल स्पीकर पर रखने के लिए बोलती है। यहाँ पे हान बहुत गुस्से में था तो फिर नियान उसे बोलने लगती है कि क्यों, कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रहे हो, शीन ने तुमसे मुझे क्या कंप्लेन की है। और यहाँ पर हमारी नियान हान को बहुत अच्छे से सुनाने लगती है, जहाँ पे चैन को बहुत अच्छा लगता है और वो एकदम प्राउड हस्बैंड की तरह फील कर रहा होता है। फिर बाद में नियान, मियो और चैन चले जाते हैं लंच करने के लिए, और यहाँ पर वो लोग शीन के बारे में साथ ही साथ हान के बारे में बैक बिचिंग करते हुए बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। दूसरी ओर हम शीन को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर हान उसे पूछ रहा था कि आखिर तुम्हें कौन मार के गया, तुम्हें पता भी नहीं चला। और असल में तो उन लोगों को भेजा होता है मियो ने, क्योंकि मियो को शीन की शक्ल देखकर बहुत इरिटेट हो रहा था। यहाँ पर नियान और चैन चले जाते हैं अम्यूजमेंट पार्क में। इसके बाद में जब वो लोग बैठते हैं तो फिर नियान उसे वेडिंग रिंग देती है, जहाँ पर चैन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो उसे वो वेडिंग रिंग पहना देती है और कहती है कि इस वेडिंग रिंग का एक स्पेशल मीनिंग है जो मैं तुम्हें वेडिंग वाले दिन ही बताऊंगी। इसके बाद में चैन भी उसे रिंग पहना देता है और फिर बाद में पटाखे फूटना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे नियान पटाखों को फूटता हुआ देख रही थी तो दूसरी ओर चैन तो बस उसे ही देख के जा रहा था और वो उसे किस कर लेता है। फिर बाद में वो लोग घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर नियान सो जाती है तो फिर उसे कॉल आ जाता है हान का और वो कॉल पिक कर लेता है चैन, जहाँ पर वो हान को उस पर ऑर्डर चलाने के लिए ना बोलकर कॉल कट करके ब्लॉक कर देता है। फिर बाद में लियो और बाद में हान आपस में बैठकर बात करते हैं, जहाँ पे हान उसे सब कुछ बताता है और लियो हान का कवर नोटिस करता है तो उसे पूछने लगता है कि ये कवर तुम्हें किसने दिया। तो वो बोलने लगता है कि ये तो नियान ने हम दोनों के लिए सेम कवर लिया था। इसके बाद में उसे कवर वाली बात याद आ जाती है, जहाँ पर वो समझ जाता है कि नियान और चैन ने दोनों ने आपस में शादी कर ली है। फिर इसके बाद में नियान आ जाती है चैन से मिलने के लिए और उसे लंच देने के लिए, जहाँ पर वो उसे रात की इवेंट के बारे में बताता है। फिर हम सीधा रात का टाइम देखते हैं, जहाँ पर नियान बहुत ब्यूटीफुली रेडी होती है तो चैन भी उसे एक ब्रेसलेट और नेकलेस गिफ्ट करता है। फिर यहाँ पर वो लोग इस इवेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग न्यान से पूछने लगते हैं कि आखिर ये है कौन, और न्यान सभी को इंट्रोड्यूस करवाती है। इतने में सामने से हान और शीन आ जाते हैं, जहाँ पर हान और चैन एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और यहाँ पर चैन न्यान को एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ पर सभी लोग चैन की और न्यान की तारीफ करने लगते हैं और उन्हें बेस्ट कपल्स भी बोलने लगते हैं। फिर यहाँ पर एक ऑक्शन होने वाला था, जहाँ पर सभी लोग बैठे थे और न्यान को एक रूबी वाला क्राउन पसंद आया था, जहाँ पे वो हान चैन को बोलती है कि ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर फिर वो ऑक्शन शुरू हो जाता है जहाँ पे हान भी बैटिंग लगाने लगता है। तो फिर नियान ऐसा करने से चैन को मना कर देती है, लेकिन चैन उसे बोलता है कि मुझ पर भरोसा करो। एंड फाइनली चैन वो चीज़ जीत जाता है। यहाँ पर हान नियान से बात करने के लिए आगे आता है, तो फिर नियान उससे बात करने से मना कर देती है। दूसरी ओर वो वहाँ पर चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नियान के एक फ्रेंड उसे बोल रही होती है कि ये पिंक बैग तो तुम्हें हान ने दिया था ना। फिर नियान सभी के सामने बताने लगती है कि हाँ, वो बैग उसने ही मुझे दिया था, लेकिन क्या है ना, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया तो मैं उनकी चीज़ें रखती नहीं जो मेरे नहीं होते, तो फिर मैंने ये बैग दान कर दिया है शीन को, और उस पर एक रेड कलर का वाइन का स्टेन भी होगा। और यहाँ पर वो प्रूव करने के लिए शीन चली जाती है बैग शॉप में और उसे चेक करने के लिए बोलती है कि ज़रा चेक करना इसमें कोई रेड वाइन का स्टेन है क्या। तो फिर बाद में वर्कर हाँ बोल देती है चेक करने के बाद, और यहाँ पर से शीन गुस्से में चली जाती है। यहाँ पर फिर बाद में शीन कॉल लगा लेती है न्यान को और उससे उल्टा सीधा बोलने लगती है, लेकिन न्यान तो उसका कॉल ही कट कर देती है। फिर बाद में शीन घर जाने के बाद कॉल लगाती है अपने हान को, जहाँ पर वो हान से गुस्से में सारी चीज़ें बताने लगती है। तो हान उसे बोलने लगता है कि तुम्हारी तो फ्लाइट थी ना, तुम्हें वापस यहाँ से जाना था, तो फिर तुम चली जाना, और ये सारी बातें मैं तुमसे बाद में करता हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। इसके बाद में हान कहीं पर बैठकर नियान का इंतज़ार कर रहा होता है। फिर जैसे ही वो आती है वो उसके पास चला जाता है। यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि कल तो मैं तुम्हें इग्नोर करके गई हूँ, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम तो मेरा पीछा ही किए जा रहे हो। यहाँ पर हान उससे बोलने लगता है कि तुम जान के साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। तो फिर नैनो उसे बोलने लगती है कि तुम सब लड़कों को अपने जैसा क्यों समझते हो, चांद तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है, वो तुमसे बहुत अलग है, और वो जैसा भी हो मुझे वैसे ही पसंद है। कम से कम वो ह्यूमन बीइंग तो है, तुम्हारी तरह तो नहीं जो टू टाइमिंग कर आ रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं न्यान को और साथ ही साथ में चैन को, जो कि एक सुपरमार्केट में जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक फैंग नाम का लड़का आता है जो चैन को देखकर पहचान जाता है। यहाँ पर चैन उसे देखकर बोलने लगता है कि हिम्मत भी मत करना और ऐसा नाटक भी मत करो कि तुम मुझे पहचानते हो। दूसरी ओर से उसकी बेटी आकर उसे डैड बुलाने लगती है, तो फिर चैन शॉक हो जाता है कि फैन की बेटी भी है, और यहाँ पर उसकी आंखों में से आंसू भी आने लगते हैं। और यहाँ पर न्यान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर न्यान उसे बोलती है कि चलो हम घर पे चलते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। यहाँ पर वो लोग घर आ जाते हैं जहाँ पर चैन उस तस्वीर को देख रहा होता है। फिर बाद में न्यान को बताने लगता है कि जिस इंसान को हमने आज देखा वो मेरा डैड था, मेरा बायोलॉजिकल डैड। लेकिन फिर बाद में उसे धीरे धीरे करके स्टोरी बताने लगता है कि किस तरह से उसके डैड का अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, और यहाँ पर ज़बरदस्ती उसने अपनी मॉम से डिवोर्स ले लिया, और उस सदमे में आकर उसकी मम्मा जब रास्ते पर चल रही थी तो फिर गाड़ी ना आकर उन्हें टक्कर दे दिया, जिस वजह से उसकी मम्मा की मौत हो गई। इसलिए चैन उसे हमेशा हेट करते आ रहा है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं लियो को, और साथ ही साथ में हम देखते हैं हान को, जहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और लियो उसे सब कुछ बता देता है। जहाँ पर हान उसे बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता नियान मेरे साथ गलत कर रही है, क्योंकि वो तो मुझे पसंद करती आ रही है, लेकिन शादी वो किसी और से कैसे कर सकती है। लियो उसे एक रियलिटी चेक देता है और कहने लगता है कि उसे सारी बातें पता है। इस दिन मैरिज रजिस्ट्रेशन वाला दिन था, उस दिन तुम किसके साथ कहाँ और क्या कर रहे थे, तो फिर उसे ऐसा ही करना था तुम्हारे साथ। यहाँ पर फिर नेक्स्ट डे न्यान पैकिंग करने लगती है और उसे बताने लगती है कि मैं तुम्हें बताना भूल ही गई कि मेरी बैंड कुछ 2-3 दिनों के लिए एक विलेज में जा रही है परफॉर्मेंस करने के लिए। इतने में ही चैन को किसी का कॉल आ जाता है जो कि बात करने लगता है, और यहाँ पर न्यान को लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो फिर वो कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी। जहाँ पर चैन एक लड़की से बात कर रहा था और उसे कह रहा था कि तुम सच में यहाँ पर आने वाली हो। जहाँ पर वो लड़की से बोलती है कि हाँ, मेरे वहाँ पर आने के बाद तुम्हें मुझे बहुत सारी प्लेसेस को घुमाना पड़ेगा। जहाँ पे चैन हंसने लगता है। फिर चैन जैसे ही बाहर आता है वो नियान को देखता है। नियान बोलने लगती है कि मैं तो बस देख रही थी कि तुम किससे बात कर रहे हो। यहाँ पर चैन हंसकर बोलने लगता है कि वो मेरी कजिन है, मेरी अंकल की बेटी, तो वो मेरी कजिन ही हुई ना। इसके बाद में चैन उसे ड्रॉप करने जाता है। यहाँ पर हाना से फ्लावर्स भी देता है, लेकिन जैसे ही वो बस में जाने लगती है तो फिर उसकी स्टूडेंट बोलती है कि क्या आपके हस्बैंड ने आपको ये दिया है, तो फिर वो हाँ बोलती है। जहाँ पर वो उससे बोलती है कि इस फ्लावर का बहुत बड़ा मीनिंग है, और वो उसे उस फ्लावर का मीनिंग बताने लगती है। फिर बाद में नियान बस में चढ़ती है तो फिर वहाँ पर भी होती है शीन, जहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि शीन उनकी नई टीचर है, लेकिन यहाँ पर नियान तो उससे भाव ही नहीं देती। इसके बाद में वो वहाँ पर पहुँच जाती है और पहुँचते ही वो अपने हबी को कॉल लगाकर बता देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो शीन के बारे में बताती है, तो फिर चैन बोलने लगता है कि अगर तुम चाहो तो मैं उसे अभी के अभी वहाँ से निकलवा सकता हूँ, लेकिन नियान बोलने लगती है कि कोई ज़रूरत नहीं है,
अभी तक उसने मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और अगर पहुंचाएगी भी तो मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। इसके बाद में वो लोग एक रिवर वाले एरिया में चले जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की होती है जो कि मॉडल होती है, और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी धूप की वजह से और पत्थरों की वजह से, क्योंकि उसे शूट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। यहाँ पर वो गिरने वाली होती है, लेकिन नियान उसकी मदद कर देती है। फिर यहाँ पे उन दोनों की आपस में बात होती है, और ये मॉडल वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारे चैन की ही कजिन सिस्टर होती है। इसके बाद में दूसरे दिन नियान और उसके सभी लोग निकल जाते हैं एक ट्रिप पर, जहाँ पर वो गांव वाले बच्चों से आपस में बात करते हैं और उनसे म्यूजिक और आर्ट के बारे में इंस्पिरेशन लेते हैं और उन्हें चीज़ें सिखाते भी है। इसके बाद में नियान थक कर घर आती है और वहीं पर सो जाती है। लेकिन दूसरी ओर से हम चैन को देखते हैं जो वहाँ पर आया हुआ था, और वो शावर लेकर बाहर आता है और अपना काम करने लगता है। और जैसे ही नियान की आंखें खुलती है वो तो चैन को देखती है, और वह चैन को देखकर शॉक हो जाती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। उसे लग रहा था कि उसे इल्यूजन हो रहा है, लेकिन चैन तो वहाँ पर ही होता है। फिर बाद में वो उसे टपली मारकर बोलता है कि तुम अपने खाने स्किप करने लगी हो, तो मुझे यहाँ पर आना ही था। फिर बाद में वो लोग नेक्स्ट डे बाहर जाते हैं, जहाँ पर चैन उसके लिए सनफ्लावर लाया होता है, और वो उससे बोलने लगता है कि सनफ्लावर कोई मामूली सनफ्लावर नहीं है, यहाँ पर वो लोग सनफ्लावर सेल नहीं करते, ये तो किसी गार्डन में था, तो कैसे कैसे तो मैंने उस ओनर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके ये सनफ्लावर तुम्हारे लिए लाया है। यहाँ पर नियान और उसकी बेस्टी मियो मिलती है, जहाँ पर वो लोग मिलते ही शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। फिर यहाँ पर वो लोग बैठकर डिनर करने वाले थे, लेकिन इतने में ही हम शान को देखते हैं, जहाँ पर चैन के घर पे एक डिलीवरी वाला आया होता है, और वो उसके लिए एक बॉक्स लेकर आया था। तो फिर चैन कॉल लगा लेता है नियान को, और वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुमने ये कुछ ऑर्डर किया है, जहाँ पर नियान उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता, तुम खोल कर देख लो। और जैसे ही वो उसे खोल कर देखता है उसमें कुछ और ही निकलता है, जहाँ पर वो उसे देखकर शर्मा जाता है। फिर बाद में वो चीज़ वो नियान को बता देता है, जहाँ पे नियान वो चीज़ का नाम सुनते ही नर्वस हो जाती है। इसके बाद में वो घर पे जाती है तो फिर चैन उसे देके जा रहा था, और वो उसे हैंड वॉश करके डिनर करने के लिए बुला लेता है। फिर यहाँ पे वो लोग डिनर करने के बाद किस करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर से नियान पीछे हट जाती है। उसे लग रहा था कि शायद से चैन आगे आएगा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि चैन तो एकदम जेंटलमैन है, वो खुद ब खुद आगे नहीं आएगा। फिर यहाँ पर वो उसके कंधों पर हाथ रखकर बोलती है कि मुझे आज तुम्हारे साथ पूरी नाइट स्पेंड करनी है, और यहाँ पर वो लोग किस करने लगते हैं। फिर बाद में हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो शावर लेकर आई थी, और यहाँ पर चैन से बोलने लगता है कि हमें आज शाम को जाना है मेरी सिस्टर से मिलने के लिए, तो तुम रेडी हो ना। फिर नियान उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद में उसकी कजिन वहाँ पर बैठे बैठे उनका कब से इंतजार कर रही थी। इतने में ही वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर उसकी कजिन नियान को देखती पहचान जाती है कि वो तो वही ब्यूटीफुल लेडी है जिसने गांव में उसकी हेल्प की थी, और यहाँ पर वो उसके बारे में तारीफ करने ही लगती है। फिर बाद में वो सभी के सभी बहुत अच्छे से लंच करते हैं। इसके बाद में वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर वो उससे बोलती है कि मैं तुमसे वापस मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। यहाँ पर नियान चैन को पूछने लगती है कि क्या इसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो फिर चैन उसे बताने लगता है कि हाँ, अक्सर इसके मॉम डैड के बीच में जमती नहीं है, क्योंकि इसके डैड का अफेयर किसी और के साथ है, सेम मेरी सिचुएशन जैसा। इसके लिए मैं इसे ज़्यादा कभी भी परेशान या तंग नहीं करता। यहाँ पर फिर बाद में वो लोग जैसे ही बाहर निकलने लगते हैं, नीचे का अंकल आंटी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि हमारी बेटी को किसी ने चुरा लिया, किसी ने किडनैप कर लिया। और यहाँ पर वो चैन से पूछती है कि आखिर ये लोग कौन है। चैन नियान को बताने लगता है कि ये लोग शीन के मॉम डैड है। यहाँ पे चैन से बोलता है कि क्यों, तुम्हें मेरा तरीका बहुत बुरा लग रहा है। तो फिर नियान उसे बोलने लगती है कि नहीं, जो तुम कर रहे हो ठीक कर रहे हो। फिर उसे स्कूल की बातें याद आने लगती है कि कैसे नियान ने हान को शीन से इंट्रोड्यूस करवाया था, और शीन ने कैसे करके हान को उससे दूर करवा लिया। इसके बाद में हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं, जहाँ पे नियान चैन को बोलती है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट कर पाओगे। तो फिर चैन उसे बोलने लगता है कि टेंशन मत लो, अगर सारे एविडेंस तुम्हारे अगेंस्ट भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम पर हमेशा भरोसा करूँगा। फिर यहाँ से वो लोग चले जाते हैं, तो दूसरी ओर से शीन और हान आ जाते हैं, और उन दोनों के पेरेंट्स उन्हें देख लेते हैं, जहाँ पर वो शीन को बोलने लगते हैं कि तुम ऐसे कैसे बदल गई, तुम अपने घर पर इतने महीनों से नहीं आए हो, तुम्हें इतना बड़ा बॉयफ्रेंड कहाँ मिल गया, तुमने हमारे साथ रिलेशन ही तोड़ दिया। और यहाँ पर वो लोग तमाशा करने लगते हैं, जिस वजह से हान को बहुत एम्बैरेस फील होने लगता है, और यहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर शीन उन दोनों को चिल्लाने के लिए मना करती है। लेकिन फिर उसकी मॉम बेहोश होने का नाटक कर नीचे बैठकर रोने लगती है, और उसे बोलने लगती है कि चलो हमें पैसे दो। यहाँ पर शीन उसे पैसे देने से मना कर देती है, जहाँ पर सभी लोग शीन के बारे में बुराई करने लगते हैं। फिर यहाँ पर नियान अपनी एक कलीग के साथ में डिनर कर रही होती है,
और इतने में ही वहाँ पर उसे वो वीडियो दिखाने लगती है जहाँ पर नियान उसे कुछ नहीं बोलती। इतने में वहाँ पर शीन आ जाती है जो कि नियान पर चिल्लाने लगती है, लेकिन हमारी नियान भी कुछ कम नहीं। वो उसका सर सीधा टेबल पर पटक कर बोलने लगती है कि मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ, हर चीज़ों में मुझे इंक्लूड करना बंद कर दो वरना तुम सच में इस दुनिया से उठ जाओगी। फिर यहाँ से शीन चली जाती है और वो किसी पर कॉल पर चिल्लाते हुए सुनती है जहाँ पर लोन कलेक्टर होते हैं जो उससे उनके पैसे वापस मांग रहे थे। इसके बाद में हम नियान को और तो और चैन को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे और बाहर निकलते ही वहाँ पर हान की मम्मा और उसकी बेटी होती है जहाँ पर वो उन्हें ग्रीट करती है और उस आंटी को अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ हान उसे कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो बोल नहीं पाता। तो यहाँ से नियान और चैन चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद हम शीन को और हान को देखते हैं जहाँ पर वो लोग मिले थे। यहाँ पर हान से बोलने लगता है कि मुझे तुम इसलिए पसंद थी क्योंकि तुम्हारी अच्छी इमेज हुआ करती थी सोसाइटी में, लेकिन अब तुम्हारी इमेज बिल्कुल ख़राब हो गई है, तो मुझे तुमसे अब और रिश्ता नहीं रखना। यहाँ पर शीन उसे याद दिलाने लगती है कि मुझसे रिश्ता तुम्हें नहीं रखना। क्या तुम्हें मैं याद दिलाऊं कि किस तरीके से तुमने मेरा लेफ्ट हैंड डैमेज कर दिया था और सारा का सारा इल्ज़ाम लगा दिया था नियान पे ताकि तुम मुझे नीचा दिखा पाओ। अगर तुम नहीं चाहते ये सारी पोल खोले तो फिर तुम मैं जैसा बोलती हो वैसा करो। लेकिन यहाँ पर हान हंसने लगता है और कहता है कि बस इतनी सी बात की वजह से मैं तुम्हारी बातें मानने लगूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दूसरी और चैन और नियान आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे नियान सोच रही होती है कि हान ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं है। मुझे लग रहा था कि हान कुछ ना कुछ बखेड़ा ज़रूर खड़ा करेगा। फिर बाद में हम यहाँ पर नियान को देखते हैं जिससे हान की माम का कॉल आता है और वो उसे और उसके हस्बैंड को डिनर के लिए इन्वाइट करती है, साथ ही साथ वो उनसे माफ़ी भी मांगती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि हान अपनी न्यू फियांसे के साथ और चैन, नियान और उनकी मॉम ये सभी लोग मिलकर डिनर करने लगते हैं और यहाँ पर उन सभी में आपस में बात होने लगती है। पर चैन नियान को श्रिम्प का एक टुकड़ा देता है तो फिर वो देखते ही हान बोलने लगता है कि उसे उससे एलर्जी है, उसे वो पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर नियान उसे खा लेती है और उसे बोलने लगती है कि एलर्जी तो तुम्हें है, मुझे ये बहुत पहले से ही पसंद है, लेकिन तुम्हारी वजह से ये डिश कभी भी टेबल पर नहीं आई इसलिए मैं इसे खा नहीं पाई। इसके बाद में बाहर हम शीन को देखते हैं जो अंदर आना चाहती थी लेकिन बॉडीगार्ड उसे रोके जा रहा था। फिर बॉडीगार्ड अंदर आकर मैडम से परमिशन मांगता है, यानी कि हान की मॉम से, पर उसकी मॉम उसे आने के लिए परमिशन तो दे देती है। फिर जैसे ही वो अंदर आती है वो वहाँ पर सभी के सामने बोलने लगती है कि मैं हान के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ और यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर यहाँ पर हान के फियांसे उठकर शीन को बुली करना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे नहीं लगा था हान ऐसा निकलेगा, तुम ही अपने हान के साथ डील करो, मैं तो चली यहाँ से। फिर इसके बाद में हम शीन को देखते हैं जहाँ पर हान उसे क्रेडिट कार्ड देकर चला जाता है और कहता है कि जितनी भी चीज़ें होंगी ये कार्ड संभाल लेगा और मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए बाहर होना चाहता हूँ। इसके बाद में नियान घर पर होती है तो फिर उसे एक मैसेज आता है जो कि होता है हान के एक्सीडेंट का और वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है क्योंकि हान को खुलेआम किसी ने तो चाकू मार दिया था। इसके बाद में वो वहाँ पर चली जाती है उससे मिलने के लिए जहाँ पर चांद भी खड़ा था और हान उसे सारी बातें बताने लगता है। नियान उसे बोलने लगती है कि मैं आखिरी बार तुमसे इसलिए मिलने आई हूँ क्योंकि मुझे सारी चीज़ें तुम्हारे साथ खत्म करनी है और मैं मेरे पास्ट को मेरे प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं लेकर जाना चाहती और मैं अपनी लाइफ सिर्फ और सिर्फ चांद के साथ बिताना चाहती हूँ। और इतना बोलकर वो बाहर चली जाती है, साथ ही साथ वो अंकल और आंटी को भी सेम चीज़ें बोलने लगती है। फिर इसके बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर ड्रेसिंग रूम में हमारी नियान बैठी होती है और वो अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रही थी और यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आ जाता है हान और उससे वो माफ़ी मांगने लगता है कि आज तक मैं तुम्हारी एक भी परफॉर्मेंस नहीं देखने आया और मुझे तुम्हारी कीमत आज तक नहीं समझ आई, लेकिन मुझे आज सारी चीज़ें समझ में आ रही है। यहाँ पर हान उसके लिए फ्लावर्स भी लेकर आता है लेकिन नियान उस फ्लावर्स को लेने से मना कर देती है और कहती है कि ये फ्लावर्स तुम्हें तब देने चाहिए थे जब मैं तुम्हारे साथ थी, ना कि अब जब मैंने तुम्हारा साथ बिल्कुल छोड़ दिया है। फिर यहाँ पर हान नील डाउन कर उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि तुम जो करना चाहती हो तुम कर सकती हो, आज मैं तुमसे सिर्फ माफ़ी मांगने आया हूँ और कुछ भी नहीं। जहाँ पर नियान गुस्से में आकर उसके मुंह पर पानी फेंक देती है, वो अपना गुस्सा निकालने लगती है और उसे रियलिटी चेक दे देती है, साथ ही साथ वो उसे सब कुछ बता देती है जो उस पूरे रिलेशनशिप में उसे हर्ट हुई हो। इसके बाद में वो बाहर चली जाती है जहाँ पर वो चैन को देखती है और चैन उसे एक रूम में लेकर चला जाता है जहाँ
यहाँ पर उसने उस रूम को बहुत ब्यूटीफुली एक बुके के साथ में सजाया होता है। यहाँ पे नियान उस चीज़ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर बाद में चैन उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है, साथ ही साथ वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि स्कूल टाइम से वो उसे पसंद करता आ रहा है। यहाँ पर नियान बोलती है कि मुझे तो ये पहले से ही पता है, तुम्हें क्या लगा उस दिन कार में मैं सो गई थी? लेकिन नहीं, कार में तो मैं बस सोने का नाटक कर रही थी, जहाँ पे मैंने म्यू की और तुम्हारी बात सब कुछ सुन ली थी। फिर यहाँ पर दोनों हंसने लगते हैं एंड इसके बाद में चैन अपनी वेडिंग रिंग निकालता है और उसे वो पहनाते हुए प्रपोज करने लगता है, जहाँ पर नियान भी उसे हाँ कर देती है। एंड फाइनली हम वेडिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर नियान ने बहुत ब्यूटीफुल सा ब्लैक ड्रेस पहना होता है और सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। इसके बाद में वो स्टेज पर आती है, जहाँ पर चैन उससे बहुत सारी प्रॉमिसेस करता है और वादा करता है कि वो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा और हमेशा उसके पे ट्रस्ट करेगा और हमेशा उसके साथ लॉयल रहेगा। फिर यहाँ पर दोनों किस करने लगते हैं और इसी किसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।